सभी को मेरा नमस्कार। आज के कुछ मुख्य खबरों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि प्राथमिक जो भी यूपी टेट हुआ था उसमें देखिए कितने क्वेश्चन को विवादित किया गया है। प्राथमिक में आप देखेंगे यहाँ पे कि 54 ऐसे हैं, 54 क्वेश्चन जो प्राथमिक में हुए हैं। उच्च में 44 क्वेश्चनों को आपत्ति दर्ज की गई है। ये प्रॉब्लम 2017 में भी था क्योंकि पेपर उसी रिपीट हुआ है। तो पेपर अगर आता है तो ऑब्वियस सी बात है रिपीटेड। तो जिन लोगों को क्वेश्चन अगर कुछ कम है कट ऑफ से तो वो घबराए मत, क्योंकि कई क्वेश्चन का कॉमन नंबर मिलने के चांसेस है। इसका 23 फरवरी को फाइनल आंसर किया जाएगा और 25 को इसका रिजल्ट आएगा। ये यूपीटी के लिए ये कल का नोट, मतलब इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। अब सीटेट के लिए भी देखिए कुछ आवश्यक सूचना है। सीटेट का आंसर की आज जारी कर दिया गया। कल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फाइनल सीटेट का भी सेम सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्यसभा में गुजर रेलवे भर्ती परीक्षा का मामला, इसमें एनटीपीसी का लेकर काफी विवादित रहा, तो उसमें केंद्र सरकार दखल न करने की मांग की गई है। और ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी में एक ही पेपर कराने की मांग की गई है। तो सरकार द्वारा देखिए अब क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें 1.5 करोड़ से ऊपर के बच्चों का भविष्य का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, रेलवे अप्रेंटिस अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अब इसमें कैंडिडेट कितने थे, 608 एक्ट अप्रेंटिस अभ्यर्थी को प्रशिक्षण किया जाना है। उनकी काउंसलिंग शुरू, फिलहाल 468 अप्रेंटिस को प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। तो मध्य रेलवे की बात है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय खुला गया, पीजी के लिए दाखिला शुरू कर दिया गया है। तो जो लोग पीजी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब क्या है कि संपूर्णानंद में बीसी देश के 18 विश्वविद्यालय में कुलपतियों के साथ निकालेंगे हल। सेना भर्ती में सूची से संस्कृत विश्वविद्यालय अब बाहर कर दिया गया है। तो इसका हल निकालने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय समेत बीएचयू का संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संख्या की नई सूची से बाहर हो गया। ये देखिएगा, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से बीएचयू का संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संख्या से बाहर। ये मामला संज्ञान के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने आपत्ति जताई। तो एक तरह से जो लोग संस्कृत से होंगे, अगर सेना में जाना चाहते हैं, पढ़े होंगे, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब देखिए इस पे विवाद क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सीधी भर्ती में प्राप्तांक और कटाव जारी होंगे यूपीपीसीएस, जैसा कि पहले नहीं होता था। आप देखेंगे एलटी ग्रेड की पेपर होता, एलटी ग्रेड का हुआ था, उसका ना ही आंसर की जारी हुआ, ना ही इन्होंने कटाव बताया। हालांकि आरटीआई के थ्रू बता देते हैं। तो अभी इस सभी यूपीपीसीएस के लिए भर्ती में ये अब बताएंगे कटाव और प्राप्तांक कितना। तभी देखिए सहायक रेडियो ऑफिसर का है, मृदा वैज्ञानिक है, फ्लावर ब्रीडर्स का है, मतलब जितने भी अभी यहाँ पे होंगे अब सबकी कटाफ जारी करेगा आयोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये जरूर याद कर लीजिए, राफेल के समुद्री संस्करण का हुआ सफल परीक्षण। ये किस पे रखा गया था, आईएनए विक्रांत। ये चीजें जरूर याद रखिएगा, आईएनए विक्रांत से ही इसका सफल परीक्षण। और कहाँ से हुआ था, गोवा में। ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पीएचडी में शिक्षकों को अधिक मौका मिलेगा। रिसर्च की, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रक्रिया में शिक्षकों को अधिक मौका दिया जाएगा। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सूचना है। 10% सीटें बढ़ाई जाएंगी। आगे देखते हैं। देखिए इसको रट जाइएगा, ये आने का 100% चांस है। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है आएगा ही आएगा। ये देखिए, खिजा दिया और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये जो अभयारण्य है गुजरात में है, और ये जो अभयारण्य है बखीरा, ये हमारा यूपी में है। ये स्टेट का नाम याद रखिए गुजरात, और ये हमारा क्या है, यूपी में है। अब जो टोटल रामसर स्थल गोतीस हो गया, टोटल इसकी संख्या 49 हो गई। 3 पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, एक तो एक गुजरात का खिजादिया और दूसरा वखीरा वन्य जीव अभयारण्य। ये दोनों क्या है, एक यूपी में है, एक गुजरात में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, चाहे किसी एलटी में तो इसका मान के चलिए 100% आना, तो ये आना ही है। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लेना है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।